का बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तुम्हें इस क्वेश्चन में डिस्टर्बिंग दो तरीका से बना सकता है। एक तो होता है कि अगर ये इस चीज़ का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, मतलब जो आप इंटीग्रेशन करोगे जो रिजल्ट आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन करने से वापस से ये आ जाएगा। तो अगर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समझना बात को, तो हम बारी बारी से ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे कि ये वाला रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ पा रही हो वर्षा? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब आपसे अगर हम पूछे इंटीग्रेशन कि कॉस एक्स का क्या होता है तो आप क्या बोलते हो, साइन एक्स बोलते हो ना। तो मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो कॉस एक्स आता है। मतलब अगर ये जो चीज़ है ये इसका इंटीग्रेशन इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक है, तो मतलब इस चारों का बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। देयर इज वन मेथड नहीं, लेकिन डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करना हो तो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन का फ़ायदा कभी कभी उठाते ज़रूर हैं जब इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तब, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन है कॉस स्क्वायर इंटू ई का पावर x इंटू एक्स, यही है ना। हमको इसमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है बताइए, कॉस स्क्वायर का आर्गुमेंट, क्योंकि इस तरह का आर्गुमेंट तो आप देखे ही नहीं है कि कॉस स्क्वायर के अंदर x होता है यही तो 2x होता है। इसमें दो फंक्शन नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक। तो ये जो डिस्टर्ब कर रहा है कुछ देर के लिए आप मान के उसे देखें, भले बने या ना बने। e का पावर x इंटू एक्स को आप t मान लें। अब e का पावर x इंटू एक्स को t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करिए, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का होगा ना डिफ्रेंशिएशन, u इंटू बी वाला। तो पहले मान लीजिए हम u का डिफ्रेंशिएशन की तो e का पावर x, v को एज इट इज़, फिर प्लस e का पावर x को एज इट इज़ और x का डिफ्रेंशिएशन 1, और फिर x का dx, ये तो लिखते ही है, बराबर dt। अब यहाँ पे हम e का पावर x कॉमन ले सकते हैं अंजलि, तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा dt के बराबर। अब ये पूरा चीज़ ऊपर तुम्हारे फंक्शन में दिख रहा है, e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। बोलो अंजलि, आवाज़ जा रहा है? तो यहाँ पे e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स के जगह पे हम dt लिख सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कॉस स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा e का पावर x इंटू एक्स किसके वैल्यू के बराबर है, t। तो जो डिस्टर्बिंग करता है उसको कभी कभी t मान के देख लिया जाता है कि वो बन रहा है कि नहीं। अब जस्ट ये इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर t का t के रिस्पेक्ट में। अब सेक स्क्वायर t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस c। अब t का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, तो t का वैल्यू क्या है आपका e का पावर x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा e का पावर x इंटू एक्स प्लस c। ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है आपको, बी ऑप्शन। क्लियर है? नहीं तो आप क्या करो कि बारी बारी से ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट जिसमें नजर आ जाएगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? हाँ, और कोई क्वेश्चन में डाउट? अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स अंदर में कॉस एक्स है dx है। तुम खुद सोचो कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो क्या आपका इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो नहीं जानते हैं, बोलिए। अब डायरेक्टली नहीं जानते हैं तो हमको ये cos x जो है डिस्टर्ब कर रहा है। आप सोच के देखो कि cos x नहीं रहता तो u इंटू वी वाला करके 1 इंटू करके बना लेते। कुछ लोग ये मत समझ लेंगे कि अगर साइन इनवर्स x रहता तो इसका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। ये गलत है। साइन इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको थोड़ा पापड़ बेलना पड़ सकता है, यू इंटू भी करना पड़ता है एक्चुअली। अगर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का हो तो यहाँ 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लेके और फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेके बनाना पड़ता है। तो अगर इस तरह भी मतलब इस तरह का भी इंटीग्रेशन हम करे हुए हैं तो हमें ये cos x डिस्टर्ब कर रहा है, कम से कम ये तो हमें पता ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, cos x को आपको t पुट कर देना है, बाद बाकी फिर देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुट cos x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x का? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? माइनस साइन x, फिर x का होगा dx इज इक्वल टू dt। अब इसका मतलब कि यहाँ पे हम ये बोले कि dx बराबर क्या होगा, तो dt माइनस dt अपॉन साइन x होगा ना। अब बताइए कि अगर cos x, सुनिएगा ध्यान से, अगर हमारा cos x बराबर t है तो sin x बराबर क्या होगा? देखिए cos x होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको h स्क्वायर यानी कि बाई 1 लिखिए, h स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस तो 1 ही है, तो इसका मतलब dx बराबर हो गया माइनस dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बात बताइए कि अगर cos x बराबर t है, cos x बराबर t है तो x बराबर क्या आएगा? cos इनवर्स t होगा। अब जरा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये है साइन इनवर्स, अंदर हम cos x के जगह पे क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। साइन इनवर्स cos x के जगह पे t लिखेंगे, dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस बाहर और dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी हमको। साइन इनवर्स t को fx मानोगे तो इस फंक्शन का dc तो यहाँ बगल में सेट है ना, तो साइन इनवर्स को t मानेंगे, उसके बगल में dc तैयार है। तो इसका मतलब ये फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ fx का पावर n और f डैश x बगल में हो तो इसका फार्मूला हो जाता है fx का पावर n+1/n+1+c। नहीं तो आप मान के बनाओ, इसको मान के बनाओ, z मान के बनाओ कि इसको z मानेंगे तो उसका dc है, तो उसका dc है तो क्या करेंगे हम? हाँ, साइन इनवर्स t का स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। हाँ, अब जरूर t का वैल्यू तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो t हमारा क्या है? cos x है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x इसका होल पावर, याद रहे होल पावर में cos पे पावर नहीं जाएगा, होल पावर ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आंसर आया है? मिला लीजिए आंसर को। इसका आंसर मैच कर रहा है, बोलो अंजलि, तुम आंसर को गौर से देखो, मैच कर रहा है? तुम्हें लग रहा होगा कि मैच नहीं कर रहा, लेकिन वो मैच कर रहा है। 7.3 का ही था ना? yes, 21 ही है ना? किधर गया 7.3 भाई? पेज नंबर बता दो एक बार। अब आंसर लाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तब तो दिक्कत है, समझ लेना।
तब तो दिक्कत है। देखो जो आंसर आया है उसको गौर से देखो क्या आया है, माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स का होल पावर, ये इतना का होल पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्या हम कॉस एक्स को अगर साइन लिखें तो साइन जैसे ही लिखेंगे तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं जी, साइन लिख दें तो एक्स को लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिखेंगे कि नहीं, बोलो। पता है ना कि कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो आपको बताया गया ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको अगर थीटा की तरह ट्रीट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर, माइनस तो पहले से बाई 2। अब देखो आंसर आ गया, इसको तोड़ के देख लो, माइनस बाहर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई, है ना, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, और माइनस 2a भी करोगे तो पाई एक्स आएगा क्योंकि 2 कट जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 अभी बाकी है। तो आंसर देख लो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पाई एक्स हो गया प्लस सी रहेगा तुम्हारा। तो अब जो है देखो एक और देखो, थोड़ा सा और इसमें देखो, बाई 4 से जब डिवाइड करेंगे और माइनस से भी अंदर भेजेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा बताना है हमें, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 होगा, बोलो, प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, फिर इस माइनस को इसमें भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस पाई एक्स बाई 4 होगा प्लस सी। क्या तुम्हें ये एक कांस्टेंट नजर आता है, पाई स्क्वायर बाई 16, बोलो, पाई स्क्वायर बाई 16 एक कांस्टेंट है कि नहीं है। अब अगर कांस्टेंट है तो सी में मिला दो उसको, एक नया कांस्टेंट वो बन जाएगा, मतलब कि आंसर हो गया तुम्हारा पाई एक्स बाई 4, सॉरी ये 2 ही ना डिवाइड था जी, सॉरी ये 2 ही से ना डिवाइड था, तो ये 4 दूना 8 ही ना होगा, और ये 2 होगा, और ये भी 2 होगा। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये देखो अब ये क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 जो है, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस पाई एक्स बाई 2, और प्लस सी। ये इसको और इसको एक साथ नया कांस्टेंट लिखा जा सकता है, मतलब पहले अगर हम पाई लिखें तो हमारा पाई एक्स बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा देखो, जो इतना सिंप्लीफिकेशन किए थे हम लोग, अगर चाहते तो इस इंटीग्रेशन को और भी आसान तरीका से बना पाते यदि हम इस तरह से इसको सोचते। कैसे, देखो जरा, मतलब आंसर कभी भी जो है ना वो दिखने में अलग लगता है, बस ये समझो आंसर सेम ही रहता है। अब देखो यहाँ पे हम पहले ही ये जो है ना, हमको जो इंटीग्रेशन दिख रहा है साइन इनवर्स, इस कॉस एक्स को शुरू में ही साइन लिख के उसके बाद सोचते कि कॉस को साइन लिख दिए तो एक्स को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। अब डायरेक्ट बोलते कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के बराबर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर, यही है ना, होगा कि नहीं होगा। तो अब जो है, अब इसका इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब पाई बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, पाई बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। तो ये एक तरीका भी था। तो जिस तरह से तुमको चमक जाए आप उस तरह से बना लो। ये भी तो आंसर आया है, देखो पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी तो लिखते ही हो।
क्लियर है? बात को समझे कि नहीं समझे? चलो और कोई क्वेश्चन है, डाउट तो पूछ लो।